अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हैदर है। हमारा आज का टास्क है रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एक साइनअप का पेज बनाई है, फाइल बनाई है। इसमें लिखा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक लाइन में लिखा हुआ है 89 नंबर लाइन में पोस्ट मेथड की लाइन। इसमें जो पोस्ट मेथड का मतलब जो फार्म का जो डाटा ना सर्वर में सर्वर जो है उसमें महफूज तरीके से लाने के लिए होता है। आगे लिखा हुआ है ANC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ये तस्वीर या फाइल को अपलोड करने के लिए ज़रूरी होता है लिखना। आगे हमने इसको टैक्स का जो लिखी है 3 लाइनें, इनपुट टाइप, टैक्स इनपुट टाइप, ईमेल इनपुट टाइप, पासवर्ड, ये लिखे 3-4 लाइनें में। इसको यूज़र का नाम, ईमेल और पासवर्ड हासिल करने के लिए लिखा जाता है इनको। आगे क्या लाइन लिखी है कि इमेज एक्सेप्ट, मतलब ये लिखा है सिर्फ तस्वीर फाइल की इजाज़त देने के लिए होता है ये। आगे हमने एक बटन बना दिया, एक सबमिट का बटन बना दिया जिसे और आगे क्रिएट अकाउंट का बटन बना, जिसका हमने आगे लिंक बना दिया login.php में। अब हम आते हैं PHP की तरफ। इधर हमें डाटाबेस का कनेक्शन करना है। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट, देन यूज़र नेम, देन पासवर्ड, देन DB का कनेक्शन कर दिया। अगर लिखे तो ना इफ़ नॉट कनेक्शन, इसका मतलब अगर कनेक्शन कायम मतलब वगैरह नहीं बनता तो इसमें एरर वगैरह दिखाने के लिए दिखेंगे। अगर इफ़ इज सेट ब्रैकेट $साइन अंडरस्कोर पोस्ट साइन अप, चेक किया था कि क्या साइन अप फॉर्म सबमिट किया गया या नहीं किया गया। अगर इसमें नेम शो करवा दिया उसने, पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड। आगे ये जो इमेज का जो पाथ है ना वो हैंडल करने के लिए होती है। ये फाइल्स वगैरह आगे लिखी हुई हैं। चेक जो लिखी है ना, इफ़ इज सेट अंडरस्कोर फाइल इमेज अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर फाइल्स इमेज एरर इज इक्वल टू 0। चेक इसमें चेक किया था कि तस्वीर भेजी गई है ये और इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। आगे लिखा था इफ़ इज़ ये लिखा हुआ है इफ़ ब्रैकेट नॉट इज डिर टारगेट DIR। इसमें जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि तस्वीर का जो अगर अपलोड फोल्डर, इसमें अगर अपलोड फोल्डर मौजूद नहीं है तो उसमें बनाता है फोल्डर को। अगर एक लाइन है इफ़ मूव अपलोडेड फाइल्स नाम से एक लाइन लिखी है, मतलब कोई फाइल को मुश्किल जगह पर महफूज करने के लिए उसमें कोई जो इसका पाथ है उसको लेके जाता है इधर। आगे हमने एक क्यूरी लगाई है, सेलेक्ट की क्यूरी, मतलब $साइन चेक के नाम से लिख दिया। अगर क्यूरी लगा सेलेक्ट की क्यूरी, उन्होंने डाटाबेस बताई उसमें से ईमेल चेक करना है अगर वो मौजूद है। अगर ईमेल मौजूद है तो उसको यूज़र को बताता है कि वो लॉगिन करे। आगे लिखा हुआ है कि इंसर्ट की क्यूरी लगाई है इसमें, एल्स इंसर्ट। डाटाबेस में जो यूज़र को डाटा दाखिल किया था ना, इसमें डाटाबेस में यूज़र का डाटा दाखिल किया, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड और इसकी तस्वीर वगैरह। और दैन फिर बाद में इसका कनेक्शन लॉगिन पेज जो इसको रीडायरेक्ट उसकी login.php की तरफ रीडायरेक्ट कर लेता है। अब हम आते हैं कि login.php की फ़ाइल की तरफ। ये login.php की फ़ाइल है। इसमें लिखा हुआ है कि इधर इधर भी फ़ोन मेथड का जो मेथड पोस्ट का लिखा हुआ है, तो उसे इसका मतलब पता है कि डाटा को महफूज तरीके से भेजने के लिए इसको लिखा जाता है। और एक्शन का मतलब पता है कि फॉर्म को इसी डाटा में महफूज किया जाए, मतलब कि इसी पेज में महफूज किया जाए, इसी पेज में लाया जाए। आगे तो इसमें इनपुट लगाई, ईमेल और पासवर्ड वगैरह। आगे एक बटन बना दिया सबमिट का, एक लॉगिन का बटन बना दिया और इसके साइन अप का एक लिंक बना दिया। आगे बात है PHP की तरफ। इसमें सेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब सेशन स्टार्ट इसलिए किया ताकि यूज़र का डाटा महफूज रहे, मतलब कि उसका लॉगिन वगैरह। अगर हम डाटाबेस का फिर इसका कनेक्शन किया है, लोकल होस्ट यूज़र पासवर्ड DB इसका कनेक्शन। अगर कनेक्शन मतलब कायम नहीं, मतलब फेल हो जाता है तो उसमें फिर एरर वगैरह दिखाने के लिए लाइन लिखी है हमने। आगे लिखा है इफ़ इज सेट ब्रैकेट $साइन पोस्ट लॉगिन। इसका अगर यूज़र ने इफ़ इस सेट की जो लाइन, इसका मतलब अगर यूज़र ने लॉगिन बटन दबाया तो तब भी वो अगले पेज पे जा सकेगा, मतलब कि उसका ईमेल वगैरह यूज़र से उसका ईमेल और पासवर्ड हासिल करता है इसके ज़रिए। अगर हमने क्यूरी गई, फिर सेलेक्ट की क्यूरी, जो डाटाबेस से जो डाटाबेस का जो टेबल बनाया है उससे चेक करता है कि ईमेल वगैरह, मतलब ये चेक करता है कि कोई ऐसा यूज़र मौजूद जिसका नाम और ईमेल इससे मैच करते हैं। आगे क्यूरी लगाई हुई है इफ़ MySQLi $साइन नाम $साइन
हम इस लाइन पे थे कि इफ़ माई एस के एल आई अंडरस्कोर नाम अंडरस्कोर रोज़ ब्रैकेट डॉलर साइन रिजल्ट ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1, ये जो है इसमें हमने ना आगे सेशन यूज़ करने हैं। अगर सिर्फ एक रिकॉर्ड मिला यानी उसका ईमेल पासवर्ड वो सही है तो यूज़र का नाम और ईमेल और तस्वीर सेशन में महफूज कर दी जाती है। जैसे कि फिर यूज़र को फिर यूज़र को जो उसके home.php पर रिडायरेक्ट किया जाता है। और आगे लिखना एल्स इको स्क्रिप्ट। अगर यूज़र को फिर यूज़र को एक अलर्ट अगर ऐसा नहीं है तो फिर यूज़र को अलर्ट मैसेज दिखाता है कि मालूमात आपकी मालूमात गलत हैं। अब हम आते हैं home.php की फाइल की तरफ आते हैं। ये home.php की फ़ाइल है। इसमें सेशन स्टार्ट किया है ताकि यूज़र की जो मालूमात है वो महफूज रहें। इफ़ इज सेट ब्रैकेट डॉलर साइन सेशन अगर ब्रैकेट ईमेल, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है लॉगिन नहीं है यानी मतलब उसके सेशन में ईमेल वगैरह मौजूद नहीं है तो फिर ये जो है यूज़र को लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है और उसको वहीं रोक देता है। आगे इधर लिखा ना इमेज का लिखा हुआ है आगे ये यूआरएल वगैरह इमेज के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो तस्वीर सेशन इससे ये ना ये तस्वीर सेशन से ली गई है। अगर यूज़र ने तस्वीर अपलोड किया तो वही तस्वीर दिखाई जो यूज़र अपलोड कर रहा है। अगर वो तस्वीर वो नहीं मौजूद है, अगर तस्वीर मौजूद ना हो तो उसमें डिफ़ॉल्ट वगैरह दिखा देगा। मतलब ये लिखा आ जाएगा अपलोड द डिफ़ॉल्ट.png। आगे सेशन में यूज़र का नेम लॉगिन यूज़र का नाम दिखाता है, फिर उसकी ईमेल वगैरह दिखाता है, फिर उसको लॉगआउट की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। फिर इससे सेशन ख़त्म हो जाता है। अब हम फिर भी मैं अब आपको लेके आएंगे लॉगआउट की फ़ाइल की तरफ। इसमें ये 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं जो होता है ना, इसमें सेशन स्टार्ट का मतलब होता है कि इससे सेशन स्टार्ट हो गया। यूज़र की मालूमात जो मतलब कि जैसे कि नाम ईमेल जो पहले सेशन में रखी गई हैं उस तक रसाई हो सके हमारी, और उसको एक आर्जी तौर पर किसी स्टोरेज में संभाल के रखा जा सके। उस पर आगे सेशन डिस्ट्रॉय, मतलब कि सेशन को ख़त्म कर दीजिए यानी मतलब यूज़र अब मतलब कि अब यूज़र अब लॉगआउट हो चुका है, उसकी सेशन में रखी गई मालूमात वगैरह भी सब ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद ये जो लिखे ना लोकेशन डॉट लॉगिन डॉट पी, अब इसको दोबारा इसको लॉगिन डॉट पी की फ़ाइल पे रिडायरेक्ट कर देगा और इससे ही सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अब हम आते हैं इस कोड के आउटपुट की तरफ। ये देखें ये साइन अप पेज आ गया, इसमें हम कुछ भी ऐड कर ले, जैसे कि लिख दिया मैंने बट्टी, एक मेल लगा ली बट्टी 11 @gmail.com। पासवर्ड सेट कर लिया, कोई भी पिक अपलोड कर ली इधर। ये लिखा दी एक फाइल पिक वगैरह। अब हमने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब ये हम आगे लॉगिन पेज की तरफ, हम वही लगा के चेक करते मेल लिखी, इसका हमने पासवर्ड लगाया, लॉगिन किया, ये हम होम पेज की तरफ आ गए। अब
इसमें देखें हमें पिक भी शो होगी, यूज़र का नेम भी, यूज़र का ईमेल भी। अब हम लॉग आउट करेंगे, हम फिर लॉगिन पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमने ये जो लिखा है ईमेल वगैरह जो हमारे डाटाबेस में सेव हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए भट्टी के नाम से, तो हम इसको एक रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें 7 नंबर पे ये डाटा स्टोर हो गया, सेव हो गया। ओके शुक्रिया, ये था हमारा आज का टास्क।